Good morning, students. Today we will learn question answer of first chapter. First question is list the factors that determine the shape of cell. सेल की शेप के बारे में कौन बताता है? लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ सेल डिटरमाइन इट्स शेप. सेल का क्या काम है, सेल कहाँ पर लोकेटेड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सेल की शेप कैसी होगी. तो सेल की शेप किस पर डिपेंड करती है? लोकेशन एंड फंक्शन. लोकेशन मतलब कहाँ पर लोकेट है एंड फंक्शन मीन्स क्या उसका काम है. नेक्स्ट आपको बताना है यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म नाम से ही क्लियर है. जो ऑर्गेनिजम्स यूनि मीन्स सिंगल सेल से बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर. एग्जाम्पल अमीबा एंड बैक्टीरिया. एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. जैसे ह्यूमन बीइंग है, मंकी है, बटरफ्लाई है, तो इनको क्या बोलेंगे? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इन सब के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं. नेक्स्ट आपको दे रखा है गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग. सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रीज़न देखो, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल के. सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. सेल इंडिपेंडेंटली अपने आप से एग्जिस्ट कर सकती है. ड्यू टू दिस सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. क्लियर हुआ? सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं? सेल से. सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, इसीलिए सेल को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. लाइफ को का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन जितने भी हम हमारे जो बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं वो सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? सेल के ऊपर. नेक्स्ट है प्लांट सेल आर मोर रिजिड देन एनिमल सेल. प्लांट सेल जो है वो रिजिड होती है. रिजिड मतलब हार्ड होती है. किस लिए? क्योंकि प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल. और ये सेल वॉल क्या प्रोवाइड करते हैं? रिजिडिटी. रिजिडिटी मीन्स हार्डनेस. क्लियर हो गया? प्लांट सेल रिजिड क्यों है? क्योंकि प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल. सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से प्लांट सेल कैसे होती है? रिजिड. नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. पावर हाउस किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को. किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया. किस लिए कहा जाता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस. जो हमारी सेल्स सांस लेती हैं वो किसकी वजह से? माइटोकॉन्ड्रिया. एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल. क्लियर हो गया? सेल्यूलर रेस्पिरेशन और एनर्जी जो है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल. नेक्स्ट है नेम द सेल ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट. आपने देखा होगा कि लीव्स का कलर ग्रीन होता है और डिफरेंट फ्रूट्स का कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है. ये कलर किस पे डिपेंड करता है? कौन से सेल ऑर्गेनल्स पे? प्लास्टिड्स प्रोवाइड कलर इन प्लांट्स. Plastid named as chloroplast is responsible for imparting green color to leaves. एक चीज़ ध्यान रखना बस, क्लोरोप्लास्ट जो है वो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है एंड क्रोमोप्लास्ट जो है वो फ्रूट को कलर प्रोवाइड करता है. क्लियर हो गया? लीव्स को कलर कौन प्रोवाइड करता है? क्लोरोप्लास्ट. और फ्रूट्स को और फ्लावर्स को कौन कलर प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट. थोड़ा सा फर्क है. क्लोरो करता है किसको? लीव्स को. और क्रोमो किसको करता है? क्रोमो करता है फ्रूट्स और फ्लावर्स को. डिफरेंट फ्रूट्स और डिफरेंट फ्लावर्स का कलर अलग अलग होता है. नेक्स्ट है सीलिया एंड फ्लैगिला क्या हैं? दोनों में सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ बतानी है. फर्स्ट सिमिलैरिटी क्या बताई हमने? दीज आर स्मॉल एक्सटेंशन ऑफ सम सेल्स. ये क्या होती हैं? एक्सटेंशन मतलब इनका कुछ बॉडी पार्ट लाइक टेल जो है कुछ सेल्स के अंदर हमें दिखाई देती हैं. ये स्मॉल एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का मतलब टेल की तरह दिखाई देना. नेक्स्ट है सिमिलैरिटीज़. सिमिलैरिटीज़ क्या हैं दोनों में? दीज स्ट्रक्चर हेल्प इन लोकोमोशन इन अ सेल. और जो ये टेल होती है जैसे माउस की टेल होती है वो मूव करती है ना, इसी तरह से ये जो इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, जो इनके अंदर स्मॉल एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन क्या करती है? लोकोमोशन. लोकोमोशन का मतलब उसमें मूवमेंट होती है. नेक्स्ट डिसिमिलैरिटीज़. दोनों में फ़र्क क्या है? सीलिया जो है वो फ्लैगिला से स्मॉलर है. क्लियर हो गया? दोनों में क्या बताया? स्मॉल एक्सटेंशन है ये. सिमिलैरिटीज़ लोकोमोशंस मतलब मूवमेंट होना एंड डिसिमिलैरिटीज़ सीलिया का साइज जो है वो फ्लैगिला से छोटा है.
नेक्स्ट है, इफ़ अनियन पील सेल्स एंड चिक सेल्स आर ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, दोनों को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो दोनों में डिफरेंस बताना है। अनियन पील सेल्स और चिक सेल्स में क्या डिफरेंस होगा? अनियन में अरेंजमेंट कैसे होती है? रोज के अंदर, एंड चिक सेल्स के अंदर क्या होती है? रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। रैंडमली का मतलब कोई एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, रैंडमली अरेंज्ड होंगे। अनियन के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगा, जबकि चीक सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर हो गया? फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, वो किस तरह से अरेंज होते हैं, रो में, एंड इसमें अरेंजमेंट रैंडमली होती है। सेकेंड पॉइंट, सेल वॉल प्रेजेंट होगा अनियन के अंदर, और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट आपको क्लासीफाई करना है, जो आपको गिवन है इसमें से बताना है कौन सा सेल है, कौन टिश्यूज एंड कौन ऑर्गन्स हैं। सेल कौन से हैं? नाम से क्लियर हो रहा है, फैट सेल्स एंड आरबीसी। आरबीसी क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स। तो ये दोनों क्या हैं? सेल्स हो गए। उसके बाद है टिश्यूज, क्या होंगे? ब्लड एंड मसल्स, ये क्या है? टिश्यूज हैं। सेल मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यूज, और टिश्यूज मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कौन से हैं? हमारे मेन 5 ऑर्गन्स हैं, इसमें आपको 2 ही दे रखे हैं, कौन कौन से? स्किन एंड ईयर। क्लियर हो गया? आपको ये क्लासीफाई करना था, बताना था कि कौन से सेल की कैटेगरी में आते हैं, कौन टिश्यूज एंड कौन ऑर्गन्स। तो आज आपका होमवर्क यही है दैट यू हैव टू लर्न पार्ट डी, क्वेश्चन आंसर ऑफ फर्स्ट चैप्टर। ओके बेटा।